शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सिंचता और फसलों की देखभाल करता था, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता, ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकान को महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर बस अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम अपने बेटे यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वह जानता था कि यूसुफ अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा था कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन बेटे की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। यूसुफ यह सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजरने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था। माल दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसका रवैया भी काबिले अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत तक नहीं उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ कभी जुबान पर न लाता। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें और परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाइए, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र मत कीजिए। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत ए नफ्स पर एक और जख्म लगा दिया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक हल्की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी सिर्फ एक बोझ हो। बूढ़ा हकीम फारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था, अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम तो किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी बच्चों को ससुर के पास बिठाकर कहती, दादा के साथ खेलो। बूढ़ा हकीम, जो बीमारी और कमजोरी से कांप रहा था, यह मंजर देखकर दिल में शदीद गम महसूस करता। उस्मान के घर में वालिद की हालत और खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फैसला किया। अहमद एक धोखेबाज और लालची इंसान था। उसने वालिद का इस्तकबाल बड़े जोश से किया और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अहमद की खुशी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि लालच की वजह से थी। कुछ वक्त बाद अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उसने भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ससुर को बोझ समझती थी, न खिदमत करती न इज्जत। वह हमेशा शिकायत करती रहती, ये बूढ़ा हमारे कामों में रुकावट है। अहमद भी अपने कारोबार में इतना मग्न हो गया कि वालिद की हालत पर ध्यान ही नहीं दिया। बूढ़े की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिर एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया, बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको हर वक्त देखूं। आपको कहीं और जाना होगा। इन बेदर्द अल्फाज ने बूढ़े हकीम का दिल तोड़ दिया और उसने आखिरी बेटे अब्दुल्लाह के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्लाह सबसे छोटा और गरीब बेटा था। वह दिहाड़ी लगाकर पैसे कमाता और उन्हीं पैसों से बाप की दवाइयां खरीदता। उसकी बीवी भी ईमानदार और नेकदिल थी। वह ससुर की खिदमत दिल से करती, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती। बूढ़े हकीम ने जब यह मोहब्बत देखी तो दिल ही दिल में खुश हुआ और दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हकीम को अपनी जिंदगी में फिर से सुकून मिल गया। कुछ वक्त बाद बूढ़ा हकीम शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्लाह अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन हो जाता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने वालिद को बोझ नहीं बल्कि हकीकी मायनों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वह हर मुमकिन कोशिश करता कि खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्लाह के आंसू और उसकी फिक्र हकीम की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसके लिए तसल्ली और सुकून बन गए। एक दिन हकीम ने अब्दुल्लाह को अपने करीब बुलाया और भारी आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद
आबाद रखे। जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्लाह रोते हुए बोला, बाबा अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर जाए, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हकीम मुस्कुराते हुए बोला, बेटा यह तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है, मुझे भी अपने खालिक ए हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्लाह ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। फिर हकीम ने कहा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुलां गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाना, उसे मेरा नाम लेकर कहना हकीम वफात पा चुका है और जो अमानत आपके पास रखी थी वह मुझे दे दीजिए। हकीम ने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत मिले वो तुम्हारे लिए है, उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। इतना कहकर बिलाखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्लाह के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी बीवी भी शिद्दत से रोने लगी। अब्दुल्लाह ने अपने भाइयों को खबर दी और जनाजे में शरीक होने बुलाया। सब भाई जो कभी वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में आ गए। अब्दुल्लाह ने कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी है, मैं समझता हूँ कि इसमें सब भाइयों का हक है। भाइयों के दिल में लालच जाग उठा। फौरन बोले, अब्दुल्लाह जाओ अमानत ले आओ, फिर उसे हम सब में बांट देना। अब्दुल्लाह बगदाद गया और अमानत लेकर आया। जब उसने संदूक खोला तो वह हैरत में पड़ गया। उसमें मौजूद थे बगदाद के मशहूर बाजार की कई दुकानों के कागजात, कीमती जवाहरात और बहुत सी अशरफियां। अब्दुल्लाह ने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और भाइयों को उनका हिस्सा दे दिया। खुद अपने हिस्से पर कनात की, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद महीनों बाद एक भाई कारोबार में डूब गया, कर्ज में फंसकर घर तक बेच बैठा। दूसरा भाई चोरी में पकड़ा गया, काजी ने जेल भेज दिया। बाकी भाइयों की हालत भी खराब होती चली गई। यह सब बाप की बद्दुआ का जवाब था। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह ने मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू किया। वह उम्दा कपड़ा खरीदकर बाजार में बेचता और धीरे धीरे खूब तरक्की करने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मेहनत उसे अमीरी की राह पर ले गई। यहाँ तक कि वह अपने भाइयों की बेची हुई दुकानें तक खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे अब अब्दुल्लाह के दर पर मदद मांगने आ गए। अब्दुल्लाह ने उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाया, क्योंकि यही उसके वालिद की तालीम थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ा फर्ज है। माँ बाप को कभी बोझ मत समझो। वालिद की दुआ आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको पुरानी और नसीहत आमज कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।